मुल्क में अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ एक्शन। 41 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयाँ हरनाई और पंजगूर में की गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। कामयाब ऑपरेशन पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल आज़म की अक्कास करार। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपये 4 पैसे कमी का और ऐलान कर रहा हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपये से कम होगी। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7% पे है, 7.5% पे फॉर एक्सपोर्टर्स। इसमें 7.5% से मज़ीद कमी करके 4.5% में हम लेके आ रहे हैं। सनतकारों और कारोबारी अफराद के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म का सनती टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे कमी का ऐलान। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% करने का भी फैसला। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये से कम होंगे। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात को एजाज से नवाजा। 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। कहा बस चले तो टैरिफ मजीद 10 रुपये मजीद कम कर दें, लेकिन हाथ बंधे हैं। बराह रास्त टैक्सेस कल नहीं आज हम होने चाहिए। कंज्यूमर से टैक्स लेकर खजाने में जमा कराएं। जेब में डालने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। पॉलिसी रेट 10.5% पर है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी न हुई तो तमाम सलाहियतों को बरोकार नहीं लाया जा सकता। सनतकार वजीर खजाना के मशवरों पर अमल करें और तगड़े होकर फैसले करें। कारोबारी बिरादरी की तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, लेकिन ये काफी नहीं। एक स्टेबल इकोनॉमी बन चुके हैं। अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक बैठे हैं यहाँ पर, तकड़े होकर फैसले करें। थोड़ा सा जिगरा जरा बड़ा कर दें। IMF के साथ मीटिंग हुई अपना डेवोस में, उन्होंने एग्री किया, एक प्लान बन गया, उसके ऊपर आगे काम हो रहा है। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे। हिंदुस्तान को इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। नजरें बदल गईं, चेहरे बदल गए। आज आपकी सफारतकारी अरूज पर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल नहीं कर पाते। ऐसा इत्तेहाद रहा तो भारत को दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना मजबूत मुल्क बन गया। वजीर आजम का खिताब। कहा पेट्रोलियम स्मगलिंग तकरीबन बंद हो चुकी है। सालाना 12 अरब रुपए रेवेन्यू आ रहा है। फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। मुआरका हक में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम बन चुका। आलमी दौरे के दौरान रवैये तब्दील होते देखे। दुनिया अब बात मान रही है। सरमायाकारी के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। जो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाते थे वो आज कई कदम आगे बढ़कर बगलगीर हो रहे हैं। मुश्किल फैसले करके मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, लेकिन ये काफी नहीं। इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। अरबों रुपए की करप्शन को खत्म किया। जल्द मुकम्मल काबू पा लेंगे। आ गया है कि हुकूमत की तरफ से हमारे पास कोई ऑफर है कि 2 साल बाद इलेक्शन हो जाएंगे और फिर आप इन चीजों पे एग्री कर दे, वरना नहीं। ये बिल्कुल गलत बयानी है। तालबा करते हैं जाती मुआलिश उनको आज हर सूरत में आप एक्सेस दे ताकि लोगों की ये तशवीश खत्म हो। इलेक्शन के हवाले से हमारी हुकूमत से कोई बात नहीं हुई, ये महज अफवाह है। इस पर मत जाएं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की तरदीद। बैरिस्टर गोहर का बानी से मुलाकात कराने और जाती मुआलिज से इलाज करवाने की इजाजत देने का मुतालबा। कहा सियासी कशीदगी की वजह बानी का जेल में होना है। रहनुमाओं के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात। मुतालबा न मानने पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का इंदिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमें ये भी नहीं बताया कि क्या इलाज किया और क्या दवाई दी गई। जेल कानून के मुताबिक कैदी के इलाज के वक्त फैमिली को बताना जरूरी था। सानेहा भाटी गेट जब हक माँ बेटी की आबाई इलाके शोरकोट में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सादिया और रिदा फातिमा की अलमनाक मौत पर इलाके की फिजा सोगवार। अहले खाना ने माँ बेटी की मौत का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। कहा इदारे झूठ बोलते रहे, हम पर ही जुल्म होता रहा। लाशें ना मिलती तो क्या होता।
कि हमें सपोर्ट करने के, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के, हमारे बच्चों को निकालने के उठा के अंदर डाल दिया है, बच्चे को, उसके साथ 2 कज़नों को, और साथ में तशद्दुद भी किया है। तशद्दुद क्यों किया है? पुलिस ने क्यों मारा है? हमारे बच्चों की डेथ भी हो गई, आप मान नहीं रही और बच्चों को मार भी रहे हैं ऊपर से। जो डीसी हैं वो सारे वो सॉरी कह रहे हैं, सॉरी से क्या होता है? बच्चे वापस थोड़ी आ जाएंगे। टार्चर किया, उन्होंने तशद्दुद किया है। वो ये मनवा रहे थे कि आप हमें बताएं कि आपने ये कहीं आगे पीछे की है। उस होल में अगर गिरी है तो वो आगे नहीं जा सकती। एसपी साहब बिलाल साहब थे, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। वो कह रहे थे कि आपने मर्डर किया है या आपने कहीं की है, वो आप हमें बताएं। पुलिस ने दौरान हिरासत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। कहा मैनहोल बहुत छोटा है, उधर बीवी नहीं गिर सकती। दबाव डाला कि तस्लीम करूं कि बीवी को अगवा या कत्ल किया है। जब हक खातून के शोहर की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन। कहा दाता दरबार से वापसी पर बीवी रिक्शे में बैठते हुए मैनहोल में गिरी। बीवी की लाश शनाख्त करने के बाद भी पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। सानेहा गुल प्लाजा मजीद 30 अफराद की बाक़ियात लवाहिकीन के हवाले करने का फैसला। शनाख्त एंटी मोर्टम डाटा और प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। अब तक 69 लाशों और बाक़ियात की शनाख्त की जा चुकी। 3 अफराद की शनाख्त का अमल जारी। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी की इस्तदाम मुस्तरद कर डाली। गवर्नर की तहकीकात के लिए हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सिफारिश रद्द कर दी। रजिस्ट्रार ने जवाब गवर्नर को भिजवा दिया। लिखा कानून के मुताबिक हुकूमत खुद सानेहे की इंक्वायरी करवा सकती है, चीफ जस्टिस की सिफारिश की जरूरत नहीं। जुडिशल कमीशन बनाया है, बहुत अच्छी बात है। यही मुतालबा हमारा भी मुतालबा था। जुडिशल कमीशन की जो भी इंक्वायरी हो वो आज़ादाना गैर जानिबदाराना हो, ताकि शहरियों को, सिंध के अवाम को उसके असल मुहर्रिकात का पता लग सके। सानेहा गुल प्लाजा अपोजिशन लीडर का जुडिशल कमीशन का खैर मकदम। वफाकी हुकूमत की खामोशी तशवीशनाक करार दे दी। अली खुर्शीदी कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी में जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, जो भी तहकीकात हो आज़ादाना होनी चाहिए। कराची दुनिया का बदतरीन शहर है, बुनियादी जरूरियात का फुकदान नजर आता है। MQM जो है, आप कुछ भी कर लेंगे ना वो खुश नहीं होंगे। आप वफाकी हुकूमत को ऑफर करेंगे, कल कोई आके कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। ये किसी के नहीं है। ये लोग अपने सियासी तासुब की वजह से शहर को नीचा दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची। जो तोहमत लगाते हैं वो लगाते रहेंगे। आज शहर को विफाक के हवाले करने का कहते हैं, कल कहेंगे WHO के सुपुर्द कर दो। मुर्तज़ा वहाब का तंज। कहा सानेहे को सानेहा कहना चाहिए, सियासी रंग नहीं देना चाहिए। MQM कभी खुश नहीं होगी। जो अपने कायद के ना हुए किसी और के क्या होंगे। मियांवाली में चापड़ी डैम के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 6 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 8 फरार। तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू। कब्जे से खुदकुश जैकेट, 10 बम और असलहा बरामद। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्तों की कटाई पर बरहम। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। नोटिस न लेने पर DG PHA की भी तलबी। तफ्तीश SP मुस्लिम टाउन के सुपुर्द। मामला एंटी करप्शन को भेजने की हिदायत। अदालत ने टकसाली गेट और शेरावाला गेट पर जारी अंडरग्राउंड पार्किंग प्रोजेक्ट रोक दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ज़ाती हैसियत में तलब। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की अकलियत दुश्मनी। आला सरकारी ओहदेदार भी बराबर के शरीक। आसाम के मुतासिब वज़ीर आला की मुसलमानों से नफरत। वोट बांग्लादेश में डालने का कह दिया। उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे। मसीही शहरियों को हिरासा किया, इबादत करने से रोका। भारतीय जरीदे दी वायर ने भी इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी को बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अफगानिस्तान फिर दहशतगर्दी का मरकज बन गया। तालिबान रजीम की सरपरस्ती में 20 से ज़ायद दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। आलमी जरीदे यूरेशिया रिव्यू ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। लिखा तालिबान रजीम अब महज अफगानिस्तान का दाखिली मसला नहीं रहा, आलमी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन चुका। अगर दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को मुतासर किया तो खित्ते के दीगर ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। Very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. Number one, no nuclear. And number two, stop killing protesters. They're killing them by the thousands.
You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago. कुछ बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं, मगर हमले का फैसला अभी नहीं हुआ। बातचीत का इरादा है, बेहतर होगा ताकत इस्तेमाल न करनी पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान को जौहरी प्रोग्राम और मुजाहिरीन का कत्लेआम रोकना होगा। बरतानिया और कनाडा को भी तंबीह, कहा बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक और कनाडा के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सदर ज़ेलेंस्की की रूसी हममनसब को दौरे यूक्रेन की दावत, कहा प्यूटिन से मुलाकात के लिए तैयार हूं, लेकिन मॉस्को या बेलारूस में मुलाकात मुमकिन नहीं। रूसी सदर हिम्मत करें तो उन्हें यूक्रेन आने की दावत देता हूं। रूस हमले रोक दे तो यूक्रेन भी तवानाई की तंसीबात को निशाना नहीं बनाएगा। दुनिया की दो बड़ी ताकतों में एटमी हथियारों की दौड़ का खदशा। रूस और अमेरिका के दरमियान एटमी हथियारों को महदूद रखने का मुआहिदा खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी। रूस की मुआहिदे में 1 साल की तौसी की पेशकश, वाशिंगटन के जवाब का इंतजार। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक 1550 से ज्यादा एटमी हथियार नहीं रख सकते। बसंत, खुशी, रिवायत और जोश की अलामत। लाहौर में तैयारियां जोरों पर, अंदरूने शहर जबरदस्त गहमा गहमी। लोगों ने छतें सजाना शुरू कर दी। कहते हैं बसंत पर छतें दोस्तों से मुलाकात की जगह बनती थीं, खाबे चलते थे और मौसीकी फिजा में घुल जाती थी। ये सिर्फ त्यौहार ही नहीं, रिवायत थी। बसंत बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसे प्रमोट करना चाहिए। इतने सालों के बाद बसंत हमारे पास आ रही है, बहुत खुश हैं। बारबेक्यू करेंगे, दोस्तों के साथ फुल एंजॉय करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। वो बोला जे तो बहुत ही अच्छा।